हमारा लेक्चर सीरीज टारगेट सीरीज CSIR नेट में अगला वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे सुपर कोयलिंग। ठीक है, सुपर कोयलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सुपर कोयलिंग आपने इस टर्म को सुना होगा, यानी कि एक होता है डीएनए आपका रिलैक्स स्टेज में, अगर उसमें पर हेलिकल पे 20 टर्न्स हैं, अगर वो संख्या में ज़्यादा हो या फिर कम हो, तब उस कंडीशन में वो थोड़ा सा वहाँ पे तनाव महसूस करता है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें टॉर्सन महसूस होगा, उसी कंडीशन को आप बोलते हैं सुपर कोयलिंग। जैसे मान लीजिए मेरे पास में जैसे जैसे मेरे पास में ये डीएनए है। ठीक है, ओके, और ये है आपका नॉर्मल स्टेज में, रिलैक्स कंडीशन में। और इसमें मैंने देखा कि ये एक और डीएनए है मेरे पास में इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही डीएनए है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पर हेलिकल्स की जो टर्निंग संख्या है वो ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सुपर कॉइल डीएनए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? सुपर कॉइल डीएनए। जबकि ये वाला जो डीएनए है इसे हम बोलेंगे रिलैक्स डीएनए। अब डीएनए की मैं यहाँ पे आपको मान के चल रहा हूँ, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो समझने में पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में डीएनए है और मैं यहाँ पे वॉटसन और क्रिक की स्ट्रक्चर के जो मॉडल दिया था उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग डीएनए को बता रहा हूँ। तो ये डीएनए की एक स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा स्टैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे मैं एडेनिन को लूंगा तो वो किसके साथ बाइंड करेगा? थाइमिन के साथ में। ठीक है, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ में। अगर मैं यहाँ पे साइटोसिन को लेता हूँ तो ये बाइंड करेगा ग्वानिन के साथ में। एडेनिन थाइमिन के साथ में बाइंड करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ में करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे इन दोनों जो स्टैंड हैं इनके बीच में एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। लेकिन एक ही स्टैंड में, जैसे मान लीजिए ये जो स्टैंड है इसमें दो न्यूक्लियोटाइड या फिर दो नाइट्रोजनी क्षार किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं? ये बॉन्ड है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये। अगर आपने अगर कभी पढ़ा हो टॉपो आइसोमरेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? टॉपो आइसोमरेज एंजाइम, तो वो आपके कौन से बॉन्ड को क्षतिग्रस्त करता है? इसी बॉन्ड को क्षतिग्रस्त करेगा वो। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज 1 होता है, तो इसकी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो होता है आपका टोपो आइसोमरेज 1, एक होता है 2। ठीक है, वन वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा डीएनए के ओनली एक स्ट्रैंड को कट करता है, सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा। ठीक है, और जबकि जो टाइप 2 है नाम के अकॉर्डिंग ये वो ऑलवेज दोनों स्ट्रैंड को, बोथ ऑफ द स्ट्रैंड को यहाँ पे अलग करता है। ठीक है, तो ये टोपोआइसोमरेज की मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है, दोनों के टाइप के मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया आपको, दोनों का बेसिक फंक्शन बता दिया है। अब डीएनए का बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि जो दो एंटी पैरेलल जो स्टैंड हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, जबकि एक ही स्टैंड के दो नाइट्रोजन क्षार या फिर न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करें हम कि यहाँ पे हम क्या किसकी सुपर कोयलिंग की बात कर रहे थे, तो सुपर कोयलिंग में हम हमारे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए सुपर कोयलिंग में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सुपर कोयलिंग आप दो कंडीशन में देख सकते हैं। ठीक है, एक तो होती है पॉजिटिव सुपर कोयलिंग कंडीशन। कौन सी होती है? एक होती है आपकी पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव सुपर कोइलिंग कंडीशन। ठीक है, तो दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव सुपर कोइल कंडीशन क्या होती है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव सुपर कोइल डीएनए, एक होता है नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पॉजिटिव और एक एक हम मान लेते हैं यहाँ पे रिलैक्स डीएनए, ठीक है, ये है रिलैक्स डीएनए। तो दोनों का जो कंपैरिजन वे में स्टडी है वो यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। दोनों का पार्टीशन कर देता हूं मैं। ठीक है, ओके। अब मैंने बताया कि जो रिलैक्स डीएनए है उसमें मान लीजिए पर हेलिकल टर्न में आपके कितने बेस पेयर मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं 10.4 बेस पेयर मिल रहे हैं पर हेलिकल टर्न पे। जो एक घुमाव आता है हेलिकल यानी कि इस तरह से, जैसे डीएनए ये है एक स्ट्रैंड, तो ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसे आप बोलते हैं हेलिकल। ठीक है, तो पर हेलिकल रिलैक्स कंडीशन में है तब वहां पे कितने 10.4। लेकिन पॉजिटिव जो सुपर कोइल्ड डीएनए है और एक नेगेटिव सुपर कोइल्ड डीएनए है, इन दोनों में क्या अंतर है देखिए, यही अंतर हम देखने वाले हैं। जो पॉजिटिव सुपर कोइल्ड डीएनए है उसमें ओवरबाउंड कंडीशन मिलेगी। कौन सी कंडीशन मिलेगी? ओवरबाउंड। जबकि यहां पे कौन सी मिलेगी? अंडरबाउंड। ओके, एक अंतर ये हो गया। अब ओवरबाउंड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरबाउंड? तो ओवरबाउंड है ये क्या करता है, इसमें जो पर हेलिकल टर्न पे आपके जो बेस पेयर मिलेंगे वो कितने होंगे? 10.4 से कम होंगे पर हेलिकल टर्न पे। ठीक है, यानी कि 10.4 जो बेस पेयर रिलैक्स कंडीशन में मिल रहे थे वहां से कम होंगे। ओवरबाउंड कंडीशन बना देगा ये, जिसे आप बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कोइल डीएनए। लेकिन नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए में अंडरबाउंड कंडीशन है, यहाँ पे होंगे आपके यहाँ पे मोर देन 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में बेसिक सा अंतर आपने समझ लिया है कि किस में रिलैक्स कंडीशन है तो 10.4 मिल रहे हैं, अगर बेस पेयर ज्यादा मिल रहे हैं तो वो नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बेस पेयर की संख्या ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस पेयर कम हो गए हमारे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक डीएनए ये है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बेस पेयर की, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 बेस पेयर मिल रहे हैं और यहाँ पे 2 बेस पेयर मिल रहे हैं। लेकिन नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए में क्या मिलेगा, यहाँ पे हर आपके टर्न पे बेस पेयर की जो काउंटिंग है वो ज्यादा हो जाएगी। अब 2 नहीं मिलेंगे, अब 3-4 मिल जाएंगे, यहाँ पे भी 3-4 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहले जो 2 मिल रहे थे उनसे भी कम मिलेंगे पर हेलिकल पे। यहाँ पे हेलिकल की काउंटिंग बढ़ जाएगी पर। ठीक है, तो जिसमें बेस पेयर कम होंगे वहां पे हेलिकल की काउंटिंग बढ़ जाएगी, आपके जो घुमाव आते हैं इनकी काउंटिंग इंक्रीज हो जाएगी। जहां पे बेस पेयर की संख्या बढ़ रही है वहां पे क्या हो जाएगा, आपके हेलिकल हैं वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये कंडीशन याद करनी है। अब दूसरी बात करें हम कि किस में देखने को मिलेंगे, तो देखिए ज्यादातर आपके बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनमें नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मोस्टली आपके बैक्टीरिया होते हैं, या फिर बात करें आप जितने भी मोस्टली डीएनए की बात करें हम, उनमें कौन सा डीएनए ज्यादातर देखने को मिलेगा, आपके नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सा? नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए विल बी फाउंड इन ए नॉर्मल कंडीशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य रूप से कौन सा डीएनए ज्यादा देखने को मिलेगा, वो नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है कि लिंकिंग नंबर क्या है होता है। लिंकिंग नंबर भी देख लेते हैं। ओके, तो ये डिफाइन करता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम कि ये क्या डिफाइन करता है। इट डिफाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स
one strand one strand crosses over the other strand crosses over the other strand in closed circular DNA। ठीक है, तो ये डिफाइन क्या करता है, द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्टैंड, कितनी बार एक स्टैंड है दूसरे स्टैंड पर क्रॉस करेगा एक क्लोज सर्कुलर डीएनए में। ठीक है, ओके। अब हम बात करें कि आपके को, मैंने अभी एक एंजाइम आपको बताया था, टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, आपकी लिंकिंग नंबर को, लिंकिंग जो नंबर है उसे चेंज कर सकता है। किस तरह, क्योंकि ये फॉस्फोडाइएस्टर को नुकसान पहुंचा के क्या करेगा, ये फॉस्फोडाइएस्टर को तोड़ के, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था उसे तोड़ के ये लिंकिंग नंबर को चेंज कर सकता है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मैंने बता दिया है आपको किस तरह से होगा। अब हम अगली टर्म में बात करेंगे कि आपके लिंकिंग नंबर और ट्विस्टिंग नंबर और विड्थ नंबर में क्या मैथमेटिकली संबंध होता है। तो देखिए, जो लिंकिंग नंबर होता है वो दो थिंग्स या फिर मटेरियल से मिलकर बना होता है। एक तो होती है उसमें टी डब्ल्यू, एक होता है आपका डब्ल्यू आर। तो ये मैथमेटिकल टर्म है किसकी, लिंकिंग नंबर, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि रिलैक्स कंडीशन में क्या स्टेज देखने को मिलेगी, तो वो हम अगले नोट्स में देखेंगे। चलिए देखिए, मैंने बताया कि लिंकिंग नंबर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर। अब यहाँ पे टी डब्ल्यू, हमारे पास में ये मैथमेटिकल टर्म है, हमारे पास 3 डीएनए हैं। ओके, एक रिलैक्स डीएनए है, एक पॉजिटिव सुपरकॉइल डीएनए है, एक नेगेटिव सुपरकॉइल डीएनए। और डब्ल्यू आर मैंने बता दिया है, यहाँ पे क्या है, ये सुपरकॉइलिंग को दिखाता है। ठीक है, टी डब्ल्यू क्या दिखाता है, और एल के क्या दिखाता है यहाँ पे, लिंकिंग नंबर। और टी डब्ल्यू क्या दिखाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिखाता है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स इन डीएनए। ठीक है, टी डब्ल्यू क्या दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न इन डीएनए। ओके, अब देखिए रिलैक्स्ड डीएनए में क्या होगा, रिलैक्स्ड डीएनए में सुपर कोइलिंग तो है ही नहीं, जबकि डब्ल्यू आर सुपर कोइलिंग दिखाती है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो गया है तब आपके मान क्या आ जाएगा, लिंकिंग यहाँ पे क्या आ जाएगी, टी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में होगा आपके एल के का मान ज्यादा हो जाएगा एल के नोट से। ये कब है, रिलैक्स कंडीशन में, और ये कब है, रिलैक्स, सॉरी सुपर कॉइल्ड होगा डीएनए तब। और दोनों का अंतर क्या कहलाता है, दोनों का अंतर होता है डेल्टा एल के नोट, एल के माइनस एल के नोट का अंतर डेल्टा एल के नोट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल के का मान ज्यादा है, ये मान ज्यादा है। ठीक है, ये मान ज्यादा होने से इसका मान कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा अंतर है। देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे एल के नोट का मान ज्यादा होगा। और हमारे पास में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये फॉर्मूला है कि डेल्टा एल के नोट क्या होता है, एल के माइनस एल के नोट होता है। अब देखिए एल के नोट का मान ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये संख्या के आगे कौन सा चिन्ह आपका, ऋणात्मक चिन्ह है, यानी कि एल के नोट का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर का अंतर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न के बराबर है लिंकिंग नंबर रिलैक्स कंडीशन में। ठीक है, अब अगली चीज आती है, वो आती है आपके, वो भी देख लेते हैं हम, वो आती है आपकी सुपर हेलिकल डेंसिटी ऑफ डीएनए। ठीक है,
और इसका मान क्या होता है, इसे दिखाते हैं हम सॉरी, इसे हम दिखाते हैं सिग्मा से, और इसका मान होता है डेल्टा एल के अपॉन एल के इससे, ठीक है। तो डेल्टा एल के क्या है, यहाँ पे एल के नोट से दिखाते हैं इसे, ठीक है। और डेल्टा एल के क्या है, ये चेंजिंग एंड लिंकिंग नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो है, ठीक है, लिंकिंग नंबर में जो चेंज आ रहा है वो है। और एल के नोट कब है, जब रिलैक्स कंडीशन में है डीएनए तब आपके लिंकिंग नंबर है, ठीक है। रिलैक्स स्टेज में है डीएनए तब ये लिंकिंग नंबर है। तो ये था हमारा पूरा। मोस्टली जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेगेटिव सुपर कॉइल डीएनए स्टेज में मिलते हैं, नेगेटिव स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो दिस विल बी ऑल अबाउट आपकी सुपर कोइलिंग, सुपर कोइलिंग के बारे में, नेगेटिव सुपर कोइल डीएनए क्या होता है, किस तरह इसमें लिंकिंग नंबर है, किस तरह से हमने इसका मीनिंग देखा। और मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे पूछ लेते हैं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एल के का मान दे दिया जाएगा और टी डब्ल्यू का मान दे दिया जाएगा, डब्ल्यू आर का मान पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स।